की बात की जाए तो आज पूरे दिन क्या कुछ अहम खबरें रहेंगी, क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है और शाम को सूर्यास्त के समय खत्म होगा, तो इस वजह से जो तमाम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के अपने गृह ग्राम है दुर्ग में है। और कल उन्होंने जिस तरीके से अपने गृह ग्राम को में पूजा अर्चना की, अपने परिवार संग उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी सब मौजूद थे और लक्ष्मी पूजा की। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज तमाम कार्यक्रम है, लेकिन जो कार्यक्रम है सारे फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो गृह ग्राम है वहीं पर आज वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल गोवर्धन पूजा का उनका कार्यक्रम है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कल से धान खरीदी का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कल से लेकर 28 तारीख तक धान खरीदी का ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसके बाद सरकार ने जो धान खरीदी का लक्ष्य रखा है वो उसको जो पिछले वित्तीय वर्ष है उसके मुताबिक अगर बात की जाए उससे ज़्यादा रखा गया है। और जिस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तो समझा जा सकता है कि सरकार धान खरीदी को लेकर कितना सजेगी, क्योंकि 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। जिस समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है वो आंकड़ा, वो उस तरह का समर्थन मूल्य पूरे देश में कहीं नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि कल से और 28 तारीख तक जो धान खरीदी होगी उसमें क्या क्या खामियां आ रही हैं, उन खामियों को दूर किया जाएगा, इसलिए धान खरीदी का ट्रायल रखा गया है। उसके अगर इतर बात की जाए तो मौसम में बदलाव हुआ है। रात में और सुबह में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, दिन में हालांकि फिलहाल अभी भी धूप बनी हुई है। इसकी तरह अगर बात की जाए तो अब चूंकि दिवाली बीत चुकी है, पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बस्तर संभाग की जितनी भी सीटें हैं बस्तर डिवीजन में 12 की 12 उन सब सीटों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बस्तर दौरा कर चुके हैं। बस्तर की जो राजनीति है उसको टटोल चुके हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है बस्तर में। सारी की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टास्क है और 12 की 12 सीटें बचानी है। 12 की 12 सीटें बचाने की कवायद भी कांग्रेस करेगी, इसलिए पूरा संगठन बस्तर में मौजूद रहेगा। 5 दिवसीय दौरा रहेगा। बस्तर में जमीन तलाशी जाएगी किस तरीके से दोबारा जो सीटें हम जीते हैं उसको दोबारा हम कितनी हासिल कर पाए, क्योंकि 12 सीटें एक डिवीजन में जीतना ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा अगर बात की जाए मनोज मंडावी की मौत के बाद जिस तरीके से भानु प्रतापपुर की सीट खाली हुई है उस पर भी चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां साख का सवाल है वहीं इस जीत को दोहराना चाहेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो कांग्रेस चाहेगी कि जो जीत है इस जीत को कैसे रिपीट किया जाए, क्योंकि उस सीट कांग्रेस के खाते में थी। उस सीट को बचाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस लड़ाई करेगी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपनी साख की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो जितने भी 4 उपचुनाव हुए चारों में भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को मिली है। तो अब अगले साल चुनाव है, उससे पहले ये चुनाव अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि पूरी टीम बदल गई है भारतीय जनता पार्टी की। वो किस तरीके से काम कर रही है, उसकी कार्यशैली क्या है, कि किस तरह की रणनीति बनाएगी, इन तमाम चीजों के ऊपर आला जो नेता दिल्ली में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी को देखें उनकी नजर रहेगी। बिल्कुल।